अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे पंडित अनीरुद्दचारिया से कुछ सवालात किए जाते हैं मज़हब के मुतालिक, जिनके जवाबात तो देता है लेकिन वो मुतमईन नहीं कर पाता। तो नाज़रीन, आइए ये सवाल देखिए, सुनिए और उसके बाद इन्हीं सवालों के जवाबात आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से हिंदुओं की किताबों के हवाले के साथ। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने सुना है कि जो ब्रह्मा भगवान जी हैं उनके ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनके 3 सर होते हैं, तो कोई उनके पीछे लॉजिक है कि उनके 3 ही सर क्यों हैं? बाकी जैसे और देवी देवता हैं उनके एक ही सर देखे हैं ज़्यादातर, लेकिन ब्रह्मा जी को हर किसी पुराण में, विष्णु पुराण में, हर चीज़ में मैंने उनके 3 ही सर देखे हैं, तो ऐसा क्यों है? ब्रह्मा जी के 3 सिर इसलिए हैं, 4 सिर थे ब्रह्मा जी के, पर एक किसी कारणवश उनका एक सर, वही उनका छोड़ा हुआ शरीर आज कोहरे के रूप में हम लोगों को, जैसा कि पढ़ाया गया है, कोहरे के रूप में दिखाई पड़ता है। तो जो बचे हैं वो सामने हैं। और मेरा दूसरा, और ब्रह्मा जी देखिए, हर ब्रह्मा जी अलग अलग ढंग के होते हैं। कोई ब्रह्मा ऐसे हैं जिनके 3 सिर हैं, कोई 4 सिर के, कोई 10 सिर के ब्रह्मा जी भी हैं, पर वो अलग सृष्टि के। भगवान की ऐसी सृष्टियाँ बहुत हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। चारों, जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो जन्म लेते ही उन्होंने देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस दिशा से। चारों तरफ देखने से उनके 4 सिर हो गए, इसलिए 4। अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुखट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिश। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिश या सस्टेनर है, लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नेहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर। अब हम तस्किरा करेंगे मजहब इस्लाम में खुदा का तस्वुर, अल्लाह का तस्वुर। और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है, वो है, आपको कहेगा सूरह इखलास के बारे में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा
कोई नहीं है। ये 4 आयतों जो सूरह इखलास की है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है। इसे मैं कहता हूं द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, खुदा, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड, खुदा की स्टडी। ये टचस्टोन है थियोलॉजी का। टचस्टोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा। आप जब कोई जौहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप जौहरी को देते हैं। आप ये सोना जौहरी को देते हैं और वो सोने को टचस्टोन से, एक पत्थर से घिसता है, और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है, फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है, या 20 कैरेट का है, या 18 कैरेट का है, या हो सकता है वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे कहते हैं टचस्टोन। सूरह इखलास इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे कई लोग भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। एक तकरीर के बाद जब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा था, एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक, हम भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। मैं हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ चुका हूं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है, और आप तो जानते होंगे भगवान रजनीश के बारे में। आप जानते हैं क्या नहीं? आप भगवान जी को जानते हैं क्या नहीं? जानते, क्योंकि उसका ताल्लुक इस शहर, इस सिटी पूना से है। उसका मरकज पूना ही है। अब हम देखेंगे क्या भगवान रजनीश सही खुदा है क्या नहीं। सबसे पहला टेस्ट, पहली आयत, कुल हुवल्लाहु अहद। जी हाँ, किसी को जांचने के लिए कि वो जो दावा कर रहा है भगवान होने का, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसको हम कहाँ देखेंगे? सूरह इखलास के अंदर। पहली बात तो ये है कि उसका दावा सिरे से है ही झूठा, उसको हम तस्लीम नहीं करने जा रहे, और हम उसको उसके कहे पर, उसके दावे पर दलाइल भी हम उससे नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये आदमी झूठा है। सिर्फ़ और सिर्फ उसको झूठा करार देने के लिए हम क्या करेंगे? सूरह इखलास की तरफ आएंगे। चलिए सुनते हैं डॉक्टर साहब से। कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं, कि मैं खुदा हूं? कई इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। खुसूसन इस देश हिंदुस्तान में, इस देश भारत में हजारों इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। वो एक ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक रजनीश भक्त कहेगा भगवान रजनीश यूनिक है, अलग है, वो स्पेशल है। ठीक है, हम दूसरी आयत पर जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज था? हम जब उसकी आत्मकथा पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश को डायबिटीज की बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते हैं खुदा को, भगवान को डायबिटीज है, भगवान को, खुदा को अस्थमा है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी है। तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जनता है। He begets not, nor is he begotten। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश के वालिदैन थे, माता भी थी और पिता भी थे, और उसकी पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई, और सन 1981 में भगवान रजनीश
अमेरिका यूएसए जाता है और वहां एक शहर ओरेगन, इन द स्टेट ऑफ ओरेगन, वो अपना एक गांव बनाता है जिसका नाम था रजनीशपुरम, और वो हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ बनाता है। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश का इल्जाम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट गेव मी स्लो पॉइजनिंग, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे धीरे धीरे जहर दिया। आप सोच सकते हैं कोई भगवान, कोई खुदा को जहर दे रहा है? और 1985 में, सन 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट भगवान रजनीश को यूएसए के बाहर निकाल देती है। फिर से वो इस शहर में आता है, आपके शहर में, पूना में, और अपने मरकज ओशो कम्यून, आज उसका नाम है ओशो कम्यून, वो जाता है। अगर आप ओशो कम्यून रजनीश के मरकज जाएंगे, और मैं कई बार जा चुका हूं दावा करने के लिए, माशाल्लाह, आप सोचेंगे क्यों गया था मैं। आप उसकी समाधि पे जाएंगे, उसके टूमस्टोन, उसके तख्ती पे लिखा हुआ है भगवान रजनीश, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। ओशो ना वो पैदा हुआ ना उसकी मौत हुई, लेकिन इस जमीन पे वो सैर करने के लिए, घूमने के लिए आया था। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक ना वो पैदा हुआ ना मरा, लेकिन दुनिया की सैर करने के लिए आया था। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक उस तख्ती पे, उस टूमस्टोन पे यह नहीं लिखा था कि उसे 21 मुमालिक के वीजा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं भगवान खुदा दुनिया पे सैर करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, और उन्हें वीजा नहीं मिलता है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस, उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान रजनीश को इस देश से नहीं निकालते हैं, हम उसका घर जलाएंगे और उसके शागिर्दों का घर जलाएंगे। और आखिरी आयत, आखिरी इम्तिहान, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर हम खुदा को, अल्लाह को किसी के बराबर कर सके, अल्लाह के साथ किसी को बराबर कर सके कायनात में किससे भी, तो वो खुदा नहीं, तो वो अल्लाह नहीं। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, हम अगर अल्लाह के साथ किसी की बराबरी कर सके इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से शुरू में जो सवाल हुआ था पंडित से, उस सवाल का ऐन जवाब डॉक्टर साहब दे चुके हैं कि जो भगवान है उसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है, कोई मिसाल और तमसील नहीं है कि कहा जा सके कि भगवान ऐसा है, उसके हाथ ऐसे हैं, पाँव ऐसे हैं, चलता ऐसे है, उठता ऐसे है, बैठता ऐसे। ऐसी किसी किस्म की कोई बात भी नहीं है। और यही बात उनकी किताबों में भी लिखा है कि भगवान की कोई सूरत, कोई शक्ल किसी किस्म की कोई भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने, पंडितों ने ढोंग रचाया हुआ है, तस्वीरें बना डाली हैं, उनकी शक्लें बना डाली हैं, और साथ में नए नए ड्रामेबाजी, 4-4 सर लगा दिए और 4-4 बाजू लगा दिए कि ये भगवान है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो नाज़रीन, ये पंडित हैं, ख़ुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। तो इन पंडितों से बचिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, और अगर आप हिंदू हैं तो आप सीधे रास्ते पर आइए, इस्लाम की तरफ आइए, इस्लाम का मुताला कीजिए, ईमान हासिल कीजिए और दुनिया आखिरत में सफलता पाइए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।